जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 30 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? 31 31 प्रैक्टिस सेट 31 दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया जा चुका है। दोस्तों यदि आपने अभी तक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का सिलेबस नहीं देखा और आप चाहते कि चैप्टर वाइज सीरियल से आप सभी मित्रों को पूरा सिलेबस देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो आपको चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्र नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि प्रैक्टिस सेट भी आप चाहते हैं कि सीरियल से देख पाए तो दोस्तों मैंने इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मिश्र समानुपात पर आधारित प्रश्न। दोस्तों यहां से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए दोस्तों आज आप सीखेंगे मिश्र समानुपात पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ध्यान से देखिएगा और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी तो ये है ही सिलेबस में, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेकेंड सेमेस्टर में भी दोस्तों यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, और थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों अनुपात एवं समानुपात पहला चैप्टर जो दोस्तों मैं अभी इस समय थर्ड सेमेस्टर वालों को सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों आप इसको देखिए, और जो मैं अनुपात वाला चैप्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर वाले जितने भी हमारे भाई बंधु उनको मैं जो सिखा रहा हूं इस समय अनुपात एवं समानुपात, आप लोग भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि वहां से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जो थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर कौन सा पहला अनुपात एवं समानुपात जो मैं इसमें आपको सिखा रहा हूं इसके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों को दोस्तों, तो आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, वहां से भी आपको उस टाइप के प्रश्न देखने के लिए पेपर में मिल सकते हैं। और दोस्तों मैं ये तो करा ही दे रहा हूं, मिश्र समानुपात को दोस्तों बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्जाम देंगे यहां भी पूछा जाता है, सेकंड सेमेस्टर में भी पूछे जाएंगे और थर्ड सेमेस्टर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से मतलब ये आपके डीएलएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप कंपटीशन एग्जाम देंगे यानी कि टेट में भी पूछा जा सकता है, सुपर टेट में भी यहां से प्रश्न दोस्तों आता है, और कोई भी वनडे एग्जाम दोस्तों होते हैं उसमें भी यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अनुपात वाला जो चैप्टर है बहुत अच्छे से सीखिए, थर्ड सेमेस्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको भी देखिए, और ये मिश्र समानुपात पर आधारित प्रश्न दोस्तों जरूर देखिए। ठीक दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। दोस्तों आज आप कुछ लोगों के मैं नाम बोल दे रहा हूं जो रेगुलर कमेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान से दोस्तों नाम सुनिएगा। उनके नाम है दीक्षा यादव, सुमन चौरसिया, श्वेता चतुर्वेदी, निर्भय राजा, पूजा मांडवाल, सहनूर इरफान, ऋचा सिंह, भव्या त्रिवेदी, नीतू तिवारी, मोनिका सैनी, कुमारी मोनी, राम सराय चौहान राजपूत, सृष्टि अवस्थी, मारिया सिद्दकी, अंकिता, पीयूष पांडे, श्वेता यादव, विशाल श्रीवास, लक्ष्मी कनौजिया, निशा बी,
कुमारी चांदनी, योगिता पांडे, गजाला गजाला, खुशबू देवी, रचना कुमारी, रन्नो चौरसिया, आशा रानी, क्षितिज चंद्र और शकुंतला, पूजा अवस्थी, डियर एके, मनीषा भारती, अनूप कुमार, हिमानी चौधरी, प्रतिभा सिंह ऑप्सियर, सुदीक्षा सिंह, दिव्या सत्यम पांडे, नज्योवी सहगल, प्रीति कुमारी, इम्मा अरसाद, अंजलि अग्रहारी, मोनिका सैनी, अंश पटेल, कुमारी चांदनी, मानसी यादव, लक्ष्मी कनौजिया, सोनम ठाकुर, एस शर्मा, प्रतिभा सिंह, अंजलि यादव, वैशाली गुप्ता, चमन कुमार, अनुजा यादव, दीक्षा यादव, शिक्षा शिक्षा रोशनी जायसवाल, दिव्या सत्यम पांडे। ठीक है दोस्तों, इतने नाम हैं और जिन भाई बंधुओं के नाम छूट गए हैं उनके दोस्तों अगली क्लास में लेने का प्रयास करूंगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आज आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा 31 और उसमें किस पे सीखेंगे मिश्र समानुपात पर आधारित दोस्तों फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें लगाएंगे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा कैसे, ध्यान से दोस्तों देखिए, आपको एक फार्मूले का इसमें यूज करना है, M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। इस फार्मूले को दोस्तों यदि आप अच्छे से समझ लीजिए, क्या M1 D1 H1 अपान W1, M2 D2 H2 अपान W2। दोस्तों जहां ध्यान से देखिएगा, जहां M D H W दोस्तों, M जो है यहां पे आदमी होंगे, D दोस्तों दिन के बाद आपसे चर्चा करेंगे, दिन के बारे में कहेगा, H मतलब दोस्तों घंटा और W मतलब दोस्तों कार्य। ठीक है, ये दोस्तों आपको दे रखा होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में इस टाइप के दे रखा होगा, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से दोस्तों कितने सिंबल बने टोटल दोस्तों देखिए 8 सिंबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको M D H W दे रखा होगा। तो दोस्तों M का मतलब आदमी मैन हो गया, D का मतलब डे हो गया, H का मतलब आवर हो गया और W का मतलब दोस्तों कार्य मतलब वर्क हो गया। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको समझाऊंगा, अभी प्रश्न लिख रहा हूं, प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा। इस फार्मूले को दोस्तों अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रश्न पहला क्या कहता है, इसको रख करूं फार्मूले को। चलिए कह रहा है 35 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य, 35 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 8 घंटे कार्य करके 8 घंटे कार्य करके 20 दिन में 1500 मीटर लंबी सड़क, 20 दिन में 1500 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं दोस्तों। आगे आपसे कह रहा है तो बताइए 48 मजदूर प्रतिदिन, तो बताइए 48 मतलब 48 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 7 घंटे कार्य करके 10 दिन में कार्य करके 10 दिन में कितनी मीटर लंबी सड़क बना लेंगे, 10 दिन में कितनी
मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे लगाने के दोस्तों और भी तरीके हैं, बट जो मैंने आपको फार्मूला लिखा है उस फार्मूले पे दोस्तों लगाएंगे तो बहुत आसान रहेगा और आसानी से लग जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा 35 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 20 दिन में 1500 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। आगे कहता है तो बताइए कि 48 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 10 दिन में कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। दोस्तों आपने अभी देखा क्या, मैं यहां लिख दे रहा हूं साइड में फार्मूला M1 रेड से लिख दो, M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। ठीक, इसी का यूज करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अभी इसके और कई सारे रूप आप देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए। तो दोस्तों दिया है क्या, ध्यान से देखिए, दिया है में लिखेंगे आप क्या दे रखा, 35 व्यक्ति। दोस्तों ये क्या होगा M1 कितना 35 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे, ये दोस्तों बार क्या H1 8 घंटे कार्य करके 10 दिन 20 दिन, तो D1 20 दिन हो गया में 1500 मीटर लंबी, यानी 1500 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। यानी दोस्तों क्या एक कार्य हो गया ना, 1500 मीटर लंबी सड़क बनाएंगे तो कार्य ही तो करेंगे, इसलिए दोस्तों W1 दोस्तों हमारा कितना हो गया 1500 मीटर। इसी प्रकार दोस्तों आगे भी दे रखा, हमें क्या दे रखा, ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमें आगे भी दे रखा है, तो बताइए 48 मजदूर, यानी दोस्तों क्या होगा M2 कितने दोस्तों हमारे 48 हो गए, और 48 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे, यानी कि H2 7 होगा दोस्तों घंटे कार्य करके 10 दिन में, यानी कि D2 भी दोस्तों दे रखा है 10 दिन में कितनी मीटर लंबी सड़क बना लेंगे, यानी कितना कार्य कर लेंगे, W2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों M1 कितना 35 क्या मजदूर, M1 क्या 35 मजदूर हो गए, H1 क्या 8 घंटे हैं दोस्तों, D1 दोस्तों मतलब क्या 20 दिन है, ये भी लिखिए जैसे आपको कंफर्म हो जाए। W1 क्या कार्य कितना 1500 मीटर, राइट। इसी प्रकार दोस्तों M2 क्या 48 मजदूर, H2 दोस्तों क्या है 7 घंटे समय, और 10 क्या है दिन है। तो हमें चेक कैसे W2 चाहिए, यानी कितने मीटर लंबी सड़क बन जाएगी। अब दोस्तों तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चीजें पता, और 8वीं चीज हमें कितनी 7 पता है ना, और 8वीं चीज हमें ज्ञात करनी। दोस्तों यही देखिए इसमें सारी चीजें हैं, M1 D1 H1 W1 M1 D1 H1 W1 सबको दे रखा है कि दोस्तों, फटाफट रख देते हैं वैल्यू, इसका फार्मूला का यूज करेंगे। तो क्या लगाओगे M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 ध्यान से देखना भैया, M2 D2 H2 अपान कितना हो जाएगा W2, ये दोस्तों M2 लिखा है, अब सही है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए M2 भाई सही से बनो, ये हो गया M2। ठीक है, चलिए M1 की दोस्तों वैल्यू कितनी 35 हो गई, D1 की दोस्तों वैल्यू कितनी हमारी 20 हो गई, H1 की वैल्यू दोस्तों हमारी 8 हो गई, अपान W1 दोस्तों कितना 1500 हो गया। यहां पे दोस्तों वैल्यू पुट कर देते हैं, M2 दोस्तों कितना 48 हो गया, D2 दोस्तों कितना 10, ठीक है, एंड H2 दोस्तों 7 हो गया, और W2 हमें ज्ञात करना है, तो W2 का W2 ही रख लें। दोस्तों जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, ये कर सकते हैं ऊपर वाले, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, बाद में काट लेते हैं। दोस्तों इस फार्मूले को रख कर दूं, चलिए इसके बाद दोस्तों मैं इस साइड में सॉल्व कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो W2 इधर चला जाएगा और ये सब इसके बटे में आ जाएगा, W2 इधर, ये चलिए एक बार कर देता हूं, 35 गुणे 20 गुणे 8 और गुणे W2 बराबर, ध्यान से देखिए क्या 35
35 गुणे 20 गुणे 8 इंटू W2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पेंची गुणा और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 48 गुणे 10 गुणे 7, क्या 48 गुणे 10 गुणे 7 और गुणे 1500 इंटू 1500। ठीक है, इंटू कितना हो गया 1500 होगा। W2 यहां से निकाल लेते हैं तो W2 इज इक्वल टू कितना, अब जो चीज गुणे में बटे में चला जाएगा तो 48 गुणे 10 गुणे 7 गुणे 1500 बटे 200 कितना हो गया, ये सब इसके बटे में चला जाएगा 35 गुणे 20 गुणे 8। ये समझ पाए दोस्तों, W2 के जितना भी मल्टीप्लाई होगा सब बटे में चला जाएगा। अब दोस्तों कट कर लेते हैं, ध्यान से दोस्तों देखिएगा किससे कट होगा, देखिए 0 से तो 0 कट गया यहां पर, ठीक। और देखिए ध्यान से देखिए 7 एकम 7 और 7 बचे 35 हो गया, 5 कट गया, ठीक है। 5 एकम 5, 5 3 15 और 2 0 हो गया, 300 हो गया। और दोस्तों किसी से कटेगा 8 से, 8 एकम 8 और 8 छंग 48, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 6 इंटू 1 इंटू 300, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 6 रहेगा, 6 की मल्टीप्लाई 300 तो करेंगे 900, यानी कि दोस्तों W2 हमारा कितना हो गया 900 मीटर। यानी दोस्तों क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन में, आपसे पूछा था कि तो बताइए 48 मजदूर प्रतिदिन 60 घंटे कार्य 7 घंटे कार्य करके 10 दिन में कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। अतः क्या लिखोगे, ये या तो चाहे तो पूरा सब लिख दें, अतः 48 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 10 दिन में कितने 900 मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। इस तरीके से आप अतः करके लिख सकते हैं। जब मैंने बोला, क्या बोला, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अतः 48 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 10 दिन में 900 मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो इस टाइप से दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए लिख लीजिएगा अतः करके दोस्तों, मैंने बोल दिया, या खाली इतना लिख दिया अतः 48 मजदूर 900 मीटर लंबी सड़क बना पाएंगे, या जो मैंने पहले बोला वो ज्यादा स्पष्ट है और उसे क्लियर भी हो रहा था, उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, इसको रख करो। चलिए अब तो कर लेंगे ना स्टेप का। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, सेकंड नंबर आप लगा लीजिए फटाफट। सेकंड नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, नंबर 2 कह रहा है कि 40 मजदूर किसी कार्य को 40 मजदूर किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, आगे आपसे कहता है तो बताइए 48 मजदूर, तो बताइए 48 मजदूर 48 मजदूर उससे 2 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 48 मजदूर उससे 2 गुने कार्य को 2 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको रख करो। चलिए ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए क्या क्या दे रखा है हमें।
ध्यान से देखिए क्या दे रखा, करा दिया है, कह रहा है 40 मजदूर किसी कार्य को, यानी कि दोस्तों क्या हो गया, M1 बराबर 40 मजदूर हो गया। ठीक है, किसी कार्य को 50 दिन में, यानी कि D1 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए कि 48 मजदूर यानी कितना, M2 48 मजदूर, ठीक है, उससे 2 गुने कार्य, यानी दोस्तों यदि हम पहला कार्य मान लेते हैं इसका 1 गुना, पहला कार्य कितना दोस्तों 1, तो दोस्तों दूसरा कार्य कितना हो गया, W2 2 गुना हो जाएगा, एक का दुगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुना कार्य को कितने दिन में पूरा करें, यानी कि D2 इक्वल टू दोस्तों क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, पहले दोस्तों हमें क्या 8 चीजें दे रखी थी फार्मूले में, उसमें 7 गिवन थी, 1 ज्ञात करनी थी। इस बार दोस्तों में 5 गिवन है और कितनी ज्ञात करनी है दोस्तों में, 1 ज्ञात करना। दोस्तों ध्यान से देखिए यहां से फार्मूला क्या बनेगा, यहां से लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए, अभी आपने फार्मूला क्या सीखा है, M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2, ये तो सीखा दोस्तों। अब जो दोस्तों इसमें से नहीं उसको गायब कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे है क्या, नहीं हमारे पास M1 D1 H1 नहीं, घंटे की चर्चा नहीं करा, तो H1 को हटा दीजिए और उधर से H2 को हटा दीजिए, जो बचा उसको फार्मूले को बना लीजिए, मतलब जो नहीं होगा उसको दोनों साइड से हटा देंगे। जैसे H नहीं यहाँ पर, तो H1 इधर से भी गया और H2 घंटे की बात नहीं कर रहा, तो दोनों साइड से H1 H2 हट जाएगा। तो दोस्तों हमारा फार्मूला क्या रहेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, M1 D1 अपान W1, बस H1 हट गया यहाँ से, इज इक्वल टू M2 D2 अपान W2। ये तो मैंने कहा था, इससे कई सारे फार्मूले बन जाएंगे। चलिए दोस्तों बस वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। M1 दोस्तों हमारा 40 हो गया, D1 दोस्तों हमारा कितना 50 हो गया, अपान W1 दोस्तों कितना होगा, इज इक्वल टू M2 दोस्तों हमारा 48 हो गया, D2 हमें ज्ञात करना है और W2 दोस्तों हमारा कितना 2 हो गया। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 × 48 48 गुणे D2 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 40 गुणे 50 गुणे 2। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहीं पे लगा दे रहा हूं। अब दोस्तों D2 के मल्टीप्लाई में जितना है, 1 की मल्टीप्लाई 48 से करेंगे तो 48 ही रहेगा। D2 के मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना 48 × 1 है, तो जो मल्टीप्लाई में बटे में जाएगा, यानी कि दोस्तों D2 इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा 40 गुणे 50 गुणे 2। मल्टीप्लाई मत करिएगा, इसी तरीके से लिखिएगा और बटे 48, 1 की मल्टीप्लाई दोस्तों 48 से करेंगे तो 48 ही रहेगा। दोस्तों काट लेते हैं, क्या कटेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, किससे कटेगा दोस्तों, 2 से काट लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 चक्कू 8, 4 से कटेगा, 4 × 24, 4 × 24 और 4 दहम 40 हो गया। फिर से दोस्तों कटेगा किससे, 2 से, 2 × 6, 2 × 5 = 10, कितना दोस्तों आ गया ऊपर, जहां से D2 इज इक्वल टू कितना मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 × 25 0 बटे 3 डिवाइड कर लीजिए, तो D2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, पॉइंट लगा लिया और 10 होगा, 3 × 3 = 9 और फिर 3 × 9 3 × 9 ऐसे बढ़ता है 8.333। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए फटाफट लगा लीजिए, आता करके दोस्तों आप लिख के लेंगे। कितना हो दोस्तों, इधर 1 बटे 3 × 8 = 24 और ये पॉइंट यहां लगेगा दोस्तों, 3 आएगा तो यहाँ पे ये लगा दीजिए, ठीक, 83.33 है दोस्तों। भाग करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ, 3 की को 250 से डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना, 3 × 8 = 24 हो गया, 1 बचा करके 10 हो गया, 3 × 3 = 9 दोस्तों, 1 हो गया, पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, 3 × 3 = 9, फिर से 1 बचेगा तो फिर वही करेंगे, 0 लगा के 3 × 3 = 9, तो यही बारी बारी से आएगा, तो 83.33। या दोस्तों यदि हम पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 3 × 3 = 9 1 बचा, तो दोस्तों इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, अथवा ये ऐसे लिख दीजिए, अथवा दोस्तों इस तरीके से क्या 83 सही 1/3
दिन भी दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चाहे ये आंसर लिखिए चाहे ये आंसर लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो नीचे अतः का क्या आप लिख लीजिए, अतः 48 मजदूर उससे 2 गुने कार्य को 83 से 1/3 दिन में पूरा कर लेंगे। समझिए दोस्तों, लिख लीजिएगा, अतः 48 मजदूर उससे 2 गुने कार्य को 83 से 1/3 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद अगला दोस्तों देखते हैं ध्यान से, इसको रखो। चलिए थर्ड, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखते हैं। 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पांच मजदूर या 5 व्यक्ति कर लीजिए, 5 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके, 7 घंटे कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर लेते हैं। एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर लेते हैं। 8 दिन में तैयार कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। दोस्तों आगे कह रहा है, इस प्रवेश सूची को, इस प्रवेश सूची को, इस प्रवेश सूची को 4 दिन में तैयार करने के लिए, को 4 दिन में तैयार करने के लिए, 4 दिन में तैयार करने के लिए यदि 2 व्यक्ति बढ़ा दिए जाए, 2 व्यक्ति बढ़ा दिए जाएं, तो उन्हें कितने घंटे कार्य करना होगा? तो उन्हें कितने घंटे कार्य करना होगा? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कैसे लगाएंगे दोस्तों, इसको भी रख पा रहा हूं। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या दोस्तों दे रखा हमें, कह रहा 5 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर लेते हैं। इस प्रवेश सूची को 4 दिन में तैयार करने के लिए यदि 2 व्यक्ति बढ़ा दिए जाते हैं, यानी कि पहले दोस्तों 5 व्यक्ति थे, अब 2 और बढ़ा देंगे, कितने हो गए, 7 व्यक्ति हो गए, बढ़ा दिए जाए तो उन्हें कितने घंटे कार्य करना होगा? दोस्तों क्या दे रखा, देखिए दिया है, क्या दोस्तों दिया है, कह रहा है 5 व्यक्ति, यानी कि M1 बराबर दोस्तों हमारा 5 व्यक्ति हो गया, और प्रतिदिन 7 घंटे यानी कि H1 बराबर दोस्तों 7 घंटे हो गया, करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में, यानी कि कितना, D1 8 दिन हो गया, राइट, तैयार कर लेते हैं। इस प्रवेश सूची को 4 दिन में, यानी दोस्तों D2 कितना हो गया, 4 दिन हो गया, 4 दिन में तैयार करने के लिए यदि 2 व्यक्ति बढ़ा दिए जाते, यानी कि पहले दोस्तों 5 थे, अब 2 बढ़ा देंगे तो 5 + 2 बराबर 7, 7 व्यक्ति दोस्तों अब हो गए। ठीक है, बढ़ा दिए जाए तो उन्हें कितने घंटे कार्य करना है, यानी कि H2 = क्वेश्चन मार्क। ठीक दोस्तों ध्यान से देखिए, अब दोस्तों क्या, यहाँ M1 H1 D1 है, M1 H1 D1 है, और दोस्तों W के बारे में चर्चा नहीं करा, तो W को हटा दीजिए, फार्मूला बना लीजिए। तो दोस्तों क्या होगा, M1 D1 H1 = M2 D2 H2, फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो दोस्तों M1 कितना हमारा 5, D1 कितना दोस्तों 8, और H1 दोस्तों 7 बराबर M2 दोस्तों कितना 7 गुणे D2 कितना 4, और H2 दोस्तों कितना ज्ञात करना है।
इसके दोस्तों H2 के जो गुणे में वो कहां जाएगा, बटे में, तो 5 गुणे 8 गुणे 7 और बटे दोस्तों कितना 7 गुणे 4, कट कर लीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना 10। यानी दोस्तों इस साइड लिखे दे रहा हूं H2 बराबर दोस्तों हमारा कितना है 10 घंटे। यानी कि दोस्तों उन्हें अब 10 घंटे कार्य करना होगा। तो अतः का क्या दोस्तों लिखे, अतः प्रवेश सूची को 4 दिन में तैयार करने के लिए यदि 2 व्यक्ति बढ़ा दिए जाए तो उन्हें कितना 10 घंटे कार्य करना होगा। अतः उन्हें 10 घंटे कार्य करना होगा। इस तरीके से लिख लीजिए, या जो मैंने पूरा सेंटेंस बोला इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अगला दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो समझ में आ रहा, कहीं हमारी बात आपको समझ में आ रही तो वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है 300 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर लेते हैं। एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर लेते हैं, आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो कितने व्यक्ति इस कार्य, तो कितने व्यक्ति इस कार्य कार्य के 1/5, इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। 1/5 भाग को 1/5 भाग को 15 दिन में तैयार, 15 दिन में समाप्त कर लेंगे, सॉरी 15 दिन में समाप्त कर लेंगे, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। यहां दोस्तों आपसे कहा है क्या कह रहा है, दिया है दोस्तों, क्या दिया है तो आप लिख लेंगे। अब क्या दोस्तों दे रखा, कह रहा 300 व्यक्ति, यानी दोस्तों M1 बराबर हमारा 300 व्यक्ति हो गया किसी एक कार्य को, यानी कि दोस्तों W1 वाला कितना हो गया दोस्तों हमारा, एक कार्य हो गया। ठीक है, 16 दिन में, यानी कि D1 इक्वल टू दोस्तों हमारा कितना हो गया 16 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो कितने व्यक्ति इस कार्य को, यानी दोस्तों में क्या कहते हैं ना D2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो कितने व्यक्ति इस कार्य को के 1/5, यानी दोस्तों W2 1/5 भाग कार्य है, 1/5 कार्य। ठीक है, कार्य को 15 दिन में समाप्त कर ले। अच्छा एक मिनट, तो कितने व्यक्ति, सॉरी D2 नहीं M2 इसको, तो कितने व्यक्ति कहा ना, और 15 दिन ये दे रखा दोस्तों, ये बात समझ पाए क्या, कह रहा तो कितने व्यक्ति, यानी कि दोस्तों क्या M2 इसको पूछा है, इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो M2 इक्वल टू क्वेश्चन, दोस्तों ध्यान से देखिए क्या क्या पता, जो पता उसको लिख लीजिए। H इस बार नहीं पता तो H1 H2 को हटा दीजिए और फार्मूला लगा देते हैं M1 D1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपान W2। फटाफट वैल्यू डाल दीजिए दोस्तों। M1 दोस्तों हमारा कितना 300, D1 दोस्तों हमारा 16 है अपान W1 दोस्तों कितना 1 बराबर M2 दोस्तों ज्ञात करना है हमें, D2 दोस्तों कितना 15 हो गया और W2 दोस्तों 1/5 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 1 की मल्टीप्लाई M2 15 से करेंगे तो कितना होगा M2 गुणे 15 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 300। ठीक है, गुणे 16 और गुणे दोस्तों 1/5, यानी दोस्तों ये 5 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि M2 गुणे 15 या मल्टीप्लाई में भेजे या दोस्तों ये सबके बटे में 5 हो जाएगा कि नहीं। चलिए डायरेक्ट में भेज दे रहा हूं, रहने दीजिए इसको करने को, ऐसे कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए M2 के मल्टीप्लाई में क्या हमारा
m2 के मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या है यहाँ पर 15, तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए 300 गुणे 16 गुणे 1 बटे 15 और गुणे 5 काट कर लेते दोस्तों, ध्यान से देखिए 15 एकम 15, 15 दूना 30, 0 हो गया, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20, 4 आ गया। m2 इक्वल टू दोस्तों कितना 16, 16 चक्कू कितना होता 64, यानी कि 64 व्यक्ति, 64 व्यक्ति दोस्तों इस उस कार्य के 1/5 भाग को, ठीक है, उस कार्य के 1/5 भाग को निपटा देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो क्या अतः 64 व्यक्ति इस कार्य के या 64 व्यक्ति उस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। दोस्तों लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। ठीक है, इसको लिखिए ना, तो 5 नंबर दोस्तों लिख लेते हैं। 5 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 50 छात्रों के लिए 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की सामग्री है, 40 दिनों की सामग्री है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है यदि छात्रावास में छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, दिया है क्या दोस्तों, दिया दोस्तों कह रहा है एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए, यानी दोस्तों क्या M1 बराबर हमारे पास कितना हो गया 50 छात्रों के लिए 40 दिन, यानी कि D1 इक्वल टू दोस्तों कितना 40 दिन हो गए, ठीक है। 40 दिनों की सामग्री यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, दोस्तों ध्यान से देखिए M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 छात्र और आ जाए, यानी कि पहले दोस्तों 50 थे 30 और आ जाएंगे, यानी कि 50 प्लस 30 बराबर 80 छात्र दोस्तों अब हो जाएंगे। तो आपसे कह रहा और आ जाए तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, D2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो दे रखा उतना फार्मूला लगा लीजिए। दोस्तों M1 D1 दे रखा है, यानी कि क्या फार्मूला है M1 D1 इक्वल टू M2 D2, फटाफट निकाल लीजिए। तो दोस्तों M1 कितना 50 हो गया, D1 कितना 40 हो गया, बराबर M2 दोस्तों कितना 80 और D2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, D2 तो क्वेश्चन है तो D2 रहेगा। तो D2 इक्वल टू दोस्तों 50 गुणे 40 अपान 80, काट दीजिए दोस्तों, 40 एकम 40 हो गया, 40 दूना 80 और 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि D2 इक्वल टू दोस्तों कितना 25 होगा, आ गया। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः क्या 30 छात्र और यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री 25 दिनों में समाप्त हो जाएगी, तो भोजन सामग्री 25 दिनों में समाप्त हो जाएगी। आइए मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। चलिए दोस्तों एक प्रश्न दोस्तों होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6
6 नंबर दोस्तों होमवर्क के लिए कह रहा है कुछ व्यक्ति, तो दोस्तों कुछ व्यक्ति कह रहा है तो आप मान लीजिएगा कि कुछ व्यक्ति तो क्या एक्स है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को, किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है यदि 8 व्यक्ति और होते, यदि 8 व्यक्ति और होते तो यह कार्य, तो यह कार्य 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता। कार्य 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता। तो बताइए, प्रारंभ में कितने व्यक्ति कार्य पर थे। प्रारंभ, तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति कार्य पर थे। दोस्तों ध्यान से देखिए, चलिए मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, इसको रखो। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन ऐसे ही ये भी है। आपसे कह रहा है कुछ व्यक्ति, दोस्तों मान लेते कुछ व्यक्ति कितने, एक्स व्यक्ति हमारे पास, ठीक है, एक्स व्यक्ति। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन में, तो डी टू कर लो दोस्तों, डी वन कितना हो गया 50 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि 8 व्यक्ति और होते। यदि 8 व्यक्ति और होते, यानी कि पहले दोस्तों कितने एक्स और 8 कितना दोस्तों एक्स प्लस 8 व्यक्ति। अब व्यक्ति दोस्तों क्या बढ़ गए। यदि 8 व्यक्ति और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता, यानी कि डी टू दोस्तों कितना 10 दिन। तो आपसे पूछा है तो बताइए कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति कार्य करेंगे। तो प्रारंभ में यानी दोस्तों x का मान ज्ञात करना। दोस्तों फटाफट यहाँ वैल्यू रखना, इसको सॉल्व करके दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैंने तो पूरा सॉल्व सब कुछ लिख दिया, सिर्फ सॉल्व करना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को शीघ्रता के साथ दोस्तों शेयर जरूर करिए। और दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जितने हैं उनको मैंने दोस्तों टोटल प्रैक्टिस सेट कितना 31, यानी कि दोस्तों आज आपका ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है 31। इसके बाद दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपके कोई प्रश्न होंगे, डाउट होंगे तो दोस्तों उनको भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये घबराइएगा नहीं कि सर प्रैक्टिस सेट बंद कर रहे हैं तो हमारा आप क्या करेंगे, हम कब पेपर हमारे होंगे, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा दूं, फिर उसके बाद आपको कुछ मॉडल पेपर करा दूं, ठीक दोस्तों। और आवश्यकता यदि आपको पड़ेगी, आप लोग और कहेंगे तो प्रैक्टिस सेट मैं दोस्तों और प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से आप यदि इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत अच्छा मैथ का पेपर होगा, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों, अब क्या लेके आएंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।